जय हिंद बच्चों। अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण नंबर 5 है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ एक स्टार का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन हम इसको नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, अच्छी जानकारी मिलेगी इससे। ठीक है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। लिख देते हैं हल। तो यहाँ सबसे पहले हमारा जो बहुपद दिया है ना हल में, तो उसको लिख लेते हैं। हमारा बहुपद है पी एक्स इक्वल क्या लिखा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसके कौन कौन से शून्यक दिए गए हैं? तो इसका शून्यक पहला है 3, दूसरा है -1 और तीसरा है -1/3। तो देखिए हम इनको x की वैल्यू मान लेते हैं और x की वैल्यू मान करके तो सबसे पहले हम प्री x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो P3 बराबर जहां जहां देखो x लिखा होगा ना वहां 3 रखते जाना है बस। तो यहाँ देखो ये 3 इंटू में x है तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है यहाँ 3, तो 3 का हो गया क्यूब -5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू x है तो x की वैल्यू 3 और माइनस का हो गया 3। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पास हो गया हमारा 3। अब देखो 3 का क्यूब है तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, तो हो गया हमारा 3 गुणे 27। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 3 गुणे 27। इसके बाद देखो ये माइनस है तो ये माइनस। अब देखो ये 5 है तो 5, 3 का स्क्वायर है तो 3 दूना 6। अब देखो ये प्लस में माइनस में तो प्लस माइनस माइनस 11 तिहाई 33 और ये हो जाएगा माइनस का 3। अब सबसे पहले यहाँ पास इसका गुणा कर देना है और फिर इसका योग और अंतर कर देना है। तो देखो 27 का गुणा पहले हम किससे करेंगे 3 से करेंगे, तो 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2। ठीक है, 3 दूना 6 और 6 में जब जो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8। तो यहाँ पास हमको कितना मिल जाएगा 81 मिल जाएगा। देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस और 6 पंचा 30, तो यहाँ हम लिख देंगे 30। ये देखो माइनस का 33 है तो माइनस का 33 और ये माइनस का कितना है 3। अब यहाँ क्या करना है, इनका जब संयोजन करेंगे तो प्लस को प्लस से जोड़ना है, माइनस को माइनस से। देखो तो 81 अकेला है तो 81 लिख देंगे। अब देखो माइनस का 30 माइनस का 33 माइनस का 3। ठीक है, तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे। चिन्ह काहे का आएगा माइनस का, क्यों आएगा क्योंकि सभी सजाती हैं। देखो इसकी इकाई में 3 इसकी इकाई में 3, तो 3 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ हमको कितना लिखना होगा 6 लिखना होगा। अब देखो इसकी दहाई तो कुछ है नहीं, इसके दहाई में 3 इसकी दहाई में 3, तो फिर से 3 3 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो यहाँ पास हमको कितना लिखना होगा 66 लिखना होगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दे लेंगे इसमें कहाँ पास मिस्टेक हुआ है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 3 त्रिकाई 9 आना चाहिए, थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ। तो ये 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सुधार लेते हैं इसको। तो ये आगे हो गया हमारा, यहाँ इसको भी मिटा देते हैं। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पास देखो ये कितना है, यहाँ पास है ये 27 और ये 3, तो 27 का 3 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और ये कितना है हमारा 9 है और ये कितना है 5, तो 9 पना 45 प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 45। और ये देखो माइनस का 33 तो है, ये है माइनस का 33 और माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ध्यान से इसको सुधार देंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा 81। अब ये सभी माइनस में है तो जुड़ जाएंगे। तो देखो यहाँ इकाई में 3 यहाँ 3 यहाँ 5, तो 3 3 6 और 5 11 की 1 हासिल कितना आया 1 आया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 4 3 7 और हासिल 1 8। तो देखो 81 में 81 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो देखो ये शेषफल प्रमेय से हमने इसको लगाया है। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके शून्यक को रख रहे हैं, शून्यक के मान को x लेकर के रख रहे हैं, तो शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब इस बहुपद का ये 3 शून्यक होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी जांच हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे है हमारा शून्यक
1, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, पी एक्स के स्थान पर क्या लेंगे, x बराबर 1 लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास एक लाइन आउट लिख देना है कि p 3 करने पर, 3 तो हो चुका, हमें यहाँ क्या करना है p माइनस 1। तो ये जो हमारा px है ना, तो इसके स्थान पर हमको क्या ले लेना होगा, p माइनस 1। तो जब हम p माइनस 1 कर देंगे तो देखो सबसे पहले है 3x क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 का हो जाएगा क्यूब, ठीक है। फिर इसके बाद है माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x की वैल्यू माइनस 1 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 11 इंटू x है 11x है, ठीक है ना। तो 11x है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 3, क्योंकि ये तो अचर पद है। अब इसके आगे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा 3। अब देखो माइनस 1 का क्यूब है, यानी माइनस 1 का क्यूब, तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो देखो माइनस प्लस वो माइनस माइनस प्लस 1, एक एक कम एक, इंटू माइनस 1। फिर देखिए प्लस माइनस का इंटू होगा तो प्लस माइनस माइनस, एक एक कम एक, ठीक है। तो यहाँ पास हमें कितना मिला, 3 इंटू माइनस 1। फिर देखो ये हमारा माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिख दिया हमने। फिर देखो माइनस 1 का वर्ग है, तो देखा हमने कि माइनस 1 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 1 हुआ, तो यहाँ हो गया 1। अब देखो ये माइनस 11, ये माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 11 कम 11 और माइनस का 3 यहाँ उतर जाएगा नीचे। अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एक कम 3। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, 5 एक कम 5, ठीक है। ये प्लस का 11 और ये हो गया माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद देखो सजाती को सजाती के साथ, तो देखो 11 प्लस में अकेला है और ये सभी ऋणात्मक है तो जुड़ जाएंगे चिन्ह माइनस का। तो देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11, तो माइनस 11। देखो यहाँ माइनस 11, यहाँ भी माइनस 11, दोनों समान है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब जो हमारा माइनस 1 है वो भी हमारे बहुपद px का शून्यक है। अब अगले स्टेप में हमको बोल रहा है कि शून्यक किसका ज्ञात करना है, यानी कौन सा शून्यक है ये बताना है, -1/3। तो यहाँ p और x के स्थान पर हमें क्या ले लेना है, -1/3 बराबर, यहाँ देखिए क्या है, ये 3x क्यूब है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, -1/3 का होल क्यूब कर देंगे। इसके बाद है -5x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी है, -1/3, -1/3 का होल स्क्वायर। फिर -11x है तो इंटू -1/3, ठीक है। इसके बाद है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब इसके बाद आगे हम इसको हल कर देते हैं, तो देखिए ये तो हमारा 3 ही रहेगा। अब ये -3 का क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम इसको रफ में करके देख लेते हैं, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। देखो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस गुणा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा 1 और बटे 3 त्रिकाई 9 इंटू -1/3 है तो प्लस माइनस फिर से हो जाएगा हमारा इक्वल में माइनस, 1 एक कम 1 और 9 त्रिक 27, तो यहाँ पास आ जाएगा -1/27। तो यहाँ पास हमको लिखना होगा 3 इंटू कितना आया, -1/27, तो यहाँ पास हम लिख देंगे -1/27। अब देखो ये माइनस का कितना है 5 और ये माइनस का 1/3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/3 त्रिकाई हो जाएगा 9। अब देखो ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 कम 11 और बटा हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पास देखो ये 3 एक कम 3 और 3 नमा 27, तो देखो ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पास हमको मिल जाएगा 1/9, ठीक है। यहाँ पास देखो माइनस का 5, यहाँ प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस, 5 एक कम 5/9। फिर देखो यहाँ है प्लस 11/3 और माइनस का 3, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ इसके बाद देखो ये एक प्रकार से क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, तो भिन्न का जोड़ हो गया तो हम इसको कर देंगे भिन्न का जोड़। यहाँ
तो चलिए इस वैल्यू को हम पूरा एक साथ कर देते हैं। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए यहाँ सभी परिमेय के रूप में है, तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है और यहाँ बटे में जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये 9 बटे, अब देखो 9 का 9 से भाग कर देंगे तो 9 एकम 9 और 1 का गुणा -1 से होगा तो -1 आएगा। अब इसके लिए आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। यहाँ फिर से 9 का 9 से भाग होगा तो 9 एकम 9, तो यहाँ 1 का गुणा -5 से होगा तो -5 ही आएगा। अब देखो 3 का भाग 9 से करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 11 है और यहाँ 3 त्रिकाई 9, तो 11 तिहाई 33, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 33। देखो 1 का भाग 9 से करेंगे तो 1 नहीं है 9, यहाँ माइनस है, ये प्लस में आएगा तो माइनस और 9 त्रिक हो जाएगा यहाँ 27, यहाँ पास हम लिख देंगे 27। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, हमको प्लस को प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को माइनस के साथ यहाँ हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए कुछ ऐसा हम यहाँ कर देते हैं। ये आगे हमारा हो जाएगा इक्वल का चिन्ह हो जाएगा, तो इक्वल का चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए कितना हमें प्राप्त होता है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पास ये जो हमारे वैल्यूज हैं, ये जो माइनस में है, माइनस वाले माइनस के साथ जुड़ जाएंगे। देखो 27 में हम यदि 5 जोड़ दें तो 27 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो देखो ये प्लस का 33 और माइनस का 33 आएगा। ठीक है, अपान में कितना आएगा, 9 आएगा। ये देखो एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0/9। अब आपको पता है 0 में भाग दोगे 9 का तो 9 शून्यम 0, तो यहाँ पास हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो देखो हमारे इसमें जो तीनों शेषफल या तीनों शून्यक थे उनको जब हम यहाँ रखते हैं और शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कि तीनों में 0 आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुपद px के तीनों मान क्रमशः कौन कौन से थे, 3, -1 व -1/3 शून्यक हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे शून्यक हैं। क्यों, क्योंकि हम शेषफल का प्रमेय करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं तो 0 हमें प्राप्त होता है।